पहले आए थे क्या मुंबई? हाँ आते जाते तो हम बता दिया। दिया। बैठिए बैठिए भाई। भाई शांति रखिए शांति। कोई पूछता है कि तेरा बाल बच्चा कितना है, कोई पूछता है कि तेरा धन मकान कितना है, मगर कोई नहीं पूछता कि सत्संग से प्यार तेरा कितना है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, और सुत हनुमान की जय, मानव धर्म की जय। अभी हम सब लोग रामचरितमानस का पाठ किए, उसमें भगवान के गुणों की महिमा गाई थी, उसमें सत्संग की महिमा गाया गया है और सत्संग से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगर रामायण पढ़ते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। राम भगत के ते अधिकारी, जिनको सत्संग अति प्यारी। तो कहते हैं कौन कहा गया, फिर कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ने पावे प्राणी। तो सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग करना। और सत्य क्या है? इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि परमात्मा जो है उनका नाम सत्य है और संसार मिथ्या है, बदलने वाला है। वो सत्य कहते हैं सबके लिए एक होता है। जैसे सबके लिए सूरज एक है, हवा सबके लिए एक है, पानी एक है, इसी तरह भगवान का नाम सबके अंदर है और सर्व व्यापक है। थोड़ा सा तो भगवान का नाम सर्व व्यापक है, सबके हृदय के अंदर है। का सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं याद रहा कंगाल। तो परमात्मा सबके हृदय के अंदर श्वासों के अंदर विराजमान है, उसका नाम ही है। और उस परमात्मा को सुमरन करके शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हम शांति को पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, शांति को और साधन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शांति की प्राप्ति आत्मा में होती। इसलिए हमारे संतों को कहा गया जो ही पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो जो प्राण के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर है, वो क्या है? भगवान का नाम। कलयुग के अंदर विशेषता यही है। और जिसको करने से, हवन करने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने की प्राप्ति होती है। और कलयुग का कितना छूट दिया है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। उसका सुमिरन मात्र करने से। अब विचार करना, भगवान का नाम तो अनेक है, पर भगवान का रियल नाम क्या है? जैसे आपको निक नेम, प्यार के नाम अलग अलग होते हैं, मगर जब आप स्कूल में एडमिशन देते हैं वो नाम कुछ अलग होता है, बैंक में देते हैं उसमें अलग वही नाम होता है। बाकी निक नेम, गुड्डू, पप्पू, मुन्नू ये नहीं चलता है। ऐसे भगवान जो प्यार के नाम को मुरलीधर करता है, कि गोवर्धन धारी कहा, कोई लीलाधारी कहा, कोई माखन चोर कहा, तो भगवान के गुणों को दर्शाता है। पर जिस भगवान के नाम की महिमा गाया गया है, रामायण के अंदर, गीता के अंदर कहा गया है कि भगवान का नाम क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वाणी के द्वारा हम जो भी नाम उच्चारण होते हैं वो क्या होते हैं? झूठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? झूठे। और वो नाम करते गूंगा व्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता है, बोल सकता है ये कहे भगवान मेरे लिए नहीं है। मगर जो हमारे हृदय के अंदर जो नाम चल रहा है, श्वासों के अंदर, उसमें कहते हैं कि जिह्वा की जरूरत नहीं पड़ती रहती है। वो नाम की महिमा के बारे में आता है। एक बार तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के परम भक्त थे। तो लोगों ने कहा कि तुलसी का राम का भक्त है, भगवान का दर्शन करता है, अकबर का बुलाकर उसको मुझे बुलाओ और राम को दर्शन कराओ। तुलसीदास को बुला लेकर गए कि तुलसीदास जी, मैं सुना तुम राम का दर्शन कराता है, राम का दर्शन हम कराओ। देखो मैं राम का भक्त हूँ, राम की भक्ति करता हूँ। प्रसन्न होते तो उनकी मर्जी, हमारे बॉस है, अब बॉस को आर्डर थोड़ा दे सकता है, स्टाफ रिक्वेस्ट कर सकता है। ऐसे में रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भगवान की मर्जी, नहीं मुझे दर्शन चाहिए, और जबरदस्ती करके उसको जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी पुरानी जेल में, पुरानी दिल्ली में। वहां पर कहते हैं क्या होते हैं? तुलसीदास जी ने क्या किया? भगवान का सुमरन करना शुरू कर दिया, याद करना शुरू किया।
कि जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा तो मुझको भी याद आता रहेगा। तो भगवान तो दिल से जब याद करे थे तो भगवान कहते मेरे भक्तों क्या हुआ, सारे कहते बंदर हुए, तुम जाओ देखो तो जेब में तुलसीदास पड़ा हो, क्या हुआ। तो कहते क्या बात है, इसने ऐसा कहा दर्शन के बारे में। मैंने कहा भगवान की इच्छा। सारे बंदर ने क्या किया, अकबर के राज में जाकर ईंट पत्थर मारना शुरू कर दिए, कपड़ा फाड़ना शुरू कर दिए, सब तहस लगाना शुरू कर दिए। तो मंत्री कहते हैं कि आपने अकबर साहब जल्दी जल्दी निकालो, नहीं तो कहते हैं कि ना ये तो बंदर बहुत नुकसान कर देंगे। तो कहते हैं कि जल्दी निकालो। तो तुलसीदास जी कहते हैं तो भगवान राम की सेना आई ना, अगर राम जी आने वाले रुको ना तो दर्शन नहीं करे क्या भैया, उसकी सेना आई थी हालत होगी, राम आए तो पता नहीं क्या हो गया। उसने क्या कर छोड़ करके पुरानी दिल्ली नई दिल्ली बसाई। तो देखिए उनके पास क्या था, कोई सेना नहीं था, भगवान के नाम था। इसलिए हमारे संतों का है कर्ण में नाम का सुमरण करने से अपने मन को हम शांति में ला सकते रहते हैं, और उसी नाम का बिना हमारे जीवन बेकार है। उसी नाम की महिमा ब्रह्मानंद भी कहते हैं, मीराबाई कहते हैं, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सतरंग बैठनित, हरि चर्चा सुन लीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त से दीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वाई करन में भीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। तो कहते बहुत से रस है, पर किस रस की महिमा गाया गया, भगवान के नाम की रस। फिर कहते हैं तज कुसंग सत्संग बैठनित, कि बुरी संगत को छोड़ करके सत्संगियों का संग करो, और क्या सुनो, हर की चर्चा। हर की चर्चा जिन घर नहीं, संत नहीं मेहमान, सो घर यम डेरा चालियो, पूजे भूत मसान। तो घर की महिमा जहाँ पर सत्संग भजन भगवान का नाम होता है, वो घर की महिमा गाया गया। फिर वो कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त से दीजे। सबसे बड़ा जो बैरियर है हमारे जो कैरियर को बर्बाद करने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह, तो कैसे मारोगे, बाहर तो नजर नहीं आते। तो भगवान का नाम के अंदर स्मरण करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि नेवला में और सांप में लड़ाई होती है ना, तो एक जब नेवला में लड़ाई होती है तो जब सांप अटैक करता है तो उसने क्या करता है, जड़ी बूटी सूंघ लेता है। जड़ी बूटी सूंघते कहते हैं कि इसका जहर नहीं लगता था, फिर खाली होता उसको अटैक करता था। तो हमारे मन के अंदर काम क्रोध लोभ विष है, और भगवान का नाम की जड़ी बूटी है, जिसलिए कहा गया है, जड़ी बूटी की महिमा गाया गया है। तो कहते हैं कि राम नाम की जड़ी बूटी है, और कहते हैं कि संत महात्मा लोग गुंजन देते हैं सगुण में आकर के। हम रामायण पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, निर्गुण परम सुलभती, सगुण चिन्ह को, अगुण सगुण नाना चरित, सुन ऋषि मन मुनि भ्रम होय। जो भगवान कृष्ण थे उस जमाने में लोगों को भ्रम हो गया कि भगवान कैसे कृष्ण है। तो भगवान की जब गौवे थे वो क्या क्या चोरी कर दिया, भगवान को दूसरा बना लिया, भगवान दूसरा तैयार कर दिया, गरुड़ को भंग हो गया। तो कहते हैं निर्गुण निराकार परम कतब हृदय के अंदर है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। सगुण में जब आते हैं, मतलब शरीर में आते महापुरुष क्या होते हैं, तो लोगों को शंका होते हैं कैसे भगवान हो सकते हैं, कैसे महापुरुष हो सकते रहते हैं। तो कहते हैं उनके पहचानने का ज्ञाने परिचयते मां, ज्ञान के द्वारा मेरे को पहचान सकते हो, बिना ज्ञान के सोना आप इधर है कैसे मालूम होगा, कसौटी पर हम कसते हैं। तो ऐसी महापुरुष की पहचान क्या होते हैं, उनके बाहरी कपड़े से नहीं होती है, उनकी पहचान क्या होती है, जो आपके हृदय के अंदर परमात्मा का दर्शन करा दे, ज्योति का बोध करा दे, साकार में आते रहते हैं। इसलिए क्या संसार के करतार का आकार न होता,
संसार भी उसका साकार न होता, साकार से जाहिर निराकार के हस्ती, साकार न होता तो निराकार न होता। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सगुण ब्रह्म की बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको कहूँ, हमें निराकार आकाश चाहिए। कौन सा आकाश? निराकार। कहीं दिखता है? कहीं नहीं मिलेगा। बस थोड़ा जमीन खरीद लेंगे तो खरीद को उसके ऊपर का आकाश तो फ्री मिल गया। पैसा किसके लिए? जमीन के लिए। आकाश अपना फ्री हो गया, तो कई माला बनाओ। ऐसे जो सगुण की भक्ति कर लेंगे तो निर्गुण परमात्मा प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो मुझे सगुण को भाले, निर्गुण को बताऊं, तो ज्ञान सार समझाऊं। जो सगुण को ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा, निराकार मिले अपने आप। तो सगुण ब्रह्म में सदगुरु रूप में आते हैं, गुरु रूप में आते रहते हैं ज्ञान देने के लिए। हर समय वचन दिए तो जरूर महापुरुष आते हैं। तो मेरा काम से ज्ञान को हम प्राप्त करके भजन भक्ति करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते रहते हैं और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उसी कल में सदगुरुदेव सतपाल जी आपके भक्ति रूप में तो आपको लगेगा तो पॉलिटिशियन है, ऐसा है, मगर उनकी पहचान से आपके महापुरुष जो ज्ञान स्वरूप रहती है। उनके लाखों शिष्य है। तो कहते हैं 30 तारीख को आपको वहाँ पर भिवंडी में भौतिक रूप में तो पार्टी का मीटिंग है, मगर महाराज जी का आपको लेकर सत्संग सुना रहे हैं। उनकी जो वाणी सुनेंगे ना, जैसे उनका कमेंट करना वो करना नहीं, सत्संग लगता सुना रहे हैं। हमारा देश कैसे विकास होगा, हमारा देश में क्या चीज है, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा हमारा भारत देश गुरु का बन सकता है। अध्यात्म कोई जाति का तो नहीं हुआ, कोई मजहब का तो नहीं हुआ। अध्यात्म ने आत्मा का अध्ययन करना, और आत्मा विकसित होगी तब सबसे विकसित होगा। इसलिए आत्मा का विकास आत्मज्ञान से होगा। इसलिए कहा विद्या वैभव सब भंडार, आत्म ज्ञान बिना बेकार। उसी के लिए मीराबाई भी कबीरदास जी कहते हैं, पानी में मीन प्यासी रे, मैं सुन सुन आवे हंसी रे, आत्म ज्ञान बिना न भड़के, क्या मथुरा क्या काशी रे, पानी में मीन प्यासी। तो कहते हैं आत्म ज्ञान से प्राप्ति होती है और उसके लिए गुरु का होना जरूरी है। एक बार हमारे गुरुदेव सतपाल जी महाराज जी कहीं प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन में कहते महाराज जी आपने मैगजीन में लिखा सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः, सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। एक तो गुरु की महिमा इतना गाई गई है आपके किताब। मैंने कहा देखो, कबीरदास जी कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु, जान गाता है गुरु की पूजा होती है। तो कहते हैं कि नहीं गुरु जी कहते हैं अच्छा एक काम कर, मुझे प्यास लगी, थोड़ा पानी तो लाओ। क्या लाओ? पानी लाओ। एक सज्जन पानी ला के दिए गिलास में, फिर कहते पानी लाओ। कहते महाराज पानी तो लाया हूँ। मैंने क्या मांगा? पानी लाओ बोला था, गिलास थोड़ा मांगा था। पानी मांगा तो गिलास नहीं मांगा था। कि महाराज जी बिना गिलास के पानी कैसे आएगा? जैसे बिना गिलास के पानी नहीं आएगा, ऐसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं आएगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो पानी के लिए गिलास चाहिए, ज्ञान के लिए गुरु चाहिए। इसलिए कहा गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि ब्रह्मा समान शिव के समान बन जाओ, फिर भी बिना गुरु के गति नहीं होती है। इसलिए कहा गुरु को ये जानकर पानी पीजे छान के। तो मैं कहा कि उसी ज्ञान को आप लोग प्राप्त करिए, भजन सुनो करिए। और इतना दिन आप लोग के प्रेम से बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और हमारी पोस्टिंग हो गई आपके एटा, उत्तर प्रदेश की जनता बुला रही है। और साधु तो रमता जोगी बहता पानी अच्छा रहता है। तो आप लोग का प्रेम याद आता रहेगा और योग से योग में ज्यादा आनंद आता है। भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारका चल गए, तो लोगों ने कहा क्यों? कहते जब नदी तक याद नहीं करती थी, और दूर चले गए तो मुझे ज्यादा याद करेंगे। तो ऐसे आप लोगों का प्रेम हमको भी याद आएगा, आप लोग भी याद आते रहेंगे। महात्मा जी थे ऐसे तो जानते कि हम लोग सत्संग करते थे, तो बना रहेगा। तो आज अंतिम दिन है, उसी पर छोटा सा भजन है, आप लोग सुन लीजिए। संसार में हर एक चीज बदलने वाली कुछ चीज है, ऐसे वो चीज नहीं बदलता है। इसलिए कहा गया जो आज है तेरे पास कल होगा कि नहीं, जो आज है तेरे पास कल होगा कि नहीं, तू आज है जहां में कल होगा कि नहीं। झूठी इस संसार में क्यों तू आस लगाए, जन्म जन्म का सोया मनवा राम प्यास बुझाए। श्वासों का खजाना
कल होगा कि नहीं, ये श्वासों का खजाना कल होगा कि नहीं। जिन ढूंढा तिन पाइया सतगुरु का दरबार, जिन ढूंढा तिन पाइया सतगुरु का दरबार। ज्ञान दिया गुरुदेव ने कौशल लगाया पार, ये संतों का दरबार कल होगा कि नहीं, ये संतों का दरबार कल होगा कि नहीं। जो रूप है तेरा यार कल होगा कि नहीं। ये हकीकत है, आज इस रूप में कल क्या होगा कोई नहीं जानता था। आज श्वास है कल नहीं रहेगा, इसलिए हर एक श्वास को अंतिम समझते हुए प्रभु का नाम का सुमरण करते हुए सब काम करते हुए भगवान का भजन कर सकते हैं। जो अर्जुन कर सकता है लड़ाई के मैदान के अंदर, आप तो नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। अर्जुन जैसे व्यापारी जो काम व्यापार करते हुए सुमरण करने कहते हैं, किसान होता है तो उसको वो कहते तो खेती करे सुमरण करो, पर अर्जुन का लड़ाई कर रहा था तो लड़ाई की तो बात करेंगे ना कि अर्जुन तो सुमरण करो और युद्ध भी करो, तो दोनों कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं समझते हैं कि सन्यासी के लिए गृहस्थी नहीं, गृहस्थी तो जनक महाराज भी थे जो सुखदेव मुनि को ज्ञान दिए। तो कहते ज्ञान करते हैं कि कोई कपड़े में किसी बंधा हुआ नहीं है, ज्ञान का संबंध आत्मा से होता है। उसके लिए कहते हैं हम ज्ञानी से गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर अपनी आत्मा का कल्याण करें और भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। किसी को खाना खिलाना पानी पिलाना अच्छा काम है, और सबसे बड़ा चीज किसी को विचारों को बदल देना, मन को शांति दे देना सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए कहते हैं कि जब तक आत्मज्ञान का प्रचार नहीं होगा तब तो हमारा भारत देश विश्व का गुरु नहीं बन सकता है। भारत देश को विश्व का गुरु बनाने के लिए हम सबको मिलकर के आत्मज्ञान का प्रचार करें तो हमारा भारत देश संसार को लीड करेगा। सनराइज द ईस्ट, सनशाइन द वेस्ट। सूरज पूरब उदय होता है चमकता पश्चिम में, ऐसे ज्ञान का सूरज कहते हैं भारत है और भारत विश्व का गुरु बनने जा रहा है। उसके लिए कहते हैं हम सब ज्ञान के प्रचार में अपना योगदान दें, सबसे बड़ी यही सेवा है। और भगवान का वचन भी है जो ज्ञान का प्रचार करता है मुझे प्राणों से भी प्यारा है। और निष्ठ में हम जो आवे ज्यादा न कर यही कहूंगा, खुशी खुशी जिया करो, शुभ संदेश दिया करो, सूर्य चंद्र नमस्कार करे, ऐसा भजन किया करो, ऐसा भजन किया करो। ओ सतगुरु महाराज की जय, धर्म की